हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यह कंपनी के बारे में पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। यह कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये पिछले साल जुलाई 2023 में ही इसका आईपीओ आया था और तब से यह कंपनी ने लगभग अपने इश्यू प्राइस के 3 गुने रेट पर ट्रेड कर रही है, यानी कि 3 टाइम्स अपने इश्यू प्राइस पे हो चुकी है। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी एक हाई एंड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि ये सुपर कंप्यूटर भी बनाती है और डेटा को स्टोरेज करने के लिए भी सर्वर बनाती है। और अभी कंपनी एक्सपेंडिंग मोड में है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है। और ये कंपनी जब आईपीओ लॉन्च की थी उस समय इसके ऊपर डेट था, लेकिन आज एज ऑन डेट कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। आज एज ऑन डेट यानी कि 31 मार्च 2024 के जो रिजल्ट के आंकड़े आए हैं उस दिन तक कंपनी के पास सिर्फ 10 करोड़ का डेट था और कंपनी उस 10 करोड़ में 7.5 करोड़ के आसपास वो लीज डेट है। यानी कि कंपनी का अगर समझें कि जो आजकल उसका मार्केट कैप है उसके लिहाज से ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका मार्केट कैप तकरीबन 13,000 करोड़ के आसपास है, 13,266 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत शानदार है। और आप लोग इसमें आप लोगों को मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूं और जब ये इसका स्टॉक प्राइस 800 850 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस समय मैं इस स्टॉक को ओन करता हूं, यानी कि मैंने अपना वैल्यू जो है लगभग 3 गुना करके रखा है। तो आप लोगों को बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में यह स्टॉक काफ़ी रनअप करेगा और इस स्टॉक में मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है। और सबसे खास बात है इस कंपनी को बनाती है कि ये एनवीडिया के साथ इसका टाई अप भी हो गया है। और एनवीडिया करती क्या है, एनवीडिया जीपीयू बनाती है, यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है, जीपीयू, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई लर्निंग जो मशीन लर्निंग होती है उसको बिल्ड करने में काफ़ी सहायक होता है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी के बारे में, नेटवेब टेक्नोलॉजी के बारे में, कि और इसके कंपनी को लेकर मेरा क्या सोच है। तो मेरा ये सोच है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत अच्छा इसका ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि अभी एआई का बुल रन तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। फेड का और आरबीआई का जब रेट कट होगा तो यह स्टॉक और बूम करेगा। जैसे जैसे एआई वर्किंग क्लास को पेनिट्रेट करेगी, जैसे जैसे एआई हाउस होल्ड्स को पेनिट्रेट करेगी, तो इससे यह स्टॉक और आउट परफॉर्म करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार भी सर्वर को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी चिंतित है। और डेटा प्रोटेक्शन ये कोई बहुत हल्की बात नहीं है, ये सरकार को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन देर से आए दुरुस्त आ रहे हैं सरकार। और सरकार डेटा प्रोटेक्शन को लेकर और सभी कंपनियों को जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको यही कह रही है कि आप अपना डेटा सेंटर अपने इंडिया में ही रखेंगे। अब तो जब ये सभी लोग डेटा सेंटर का यूज करेंगे, अपना जब सर्वर रखेंगे, तब इस कंपनी में और डिमांड आएगा और इसका बुक ऑर्डर और स्ट्रांग होगा। अब कंपनी के एक फाइनेंशियल्स पर रिजल्ट डालते हैं। कंपनी अभी आज के दिन जो है 2354 पे है, यानी कि आज दिन का सोमवार 12 अगस्त को कंपनी 2354 पर ट्रेड कर रही है। और कंपनी की सबसे खास बात यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी ने पिछले 5 साल में लगभग 100% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का रिटर्न दिया है। और कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 ईयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 40% के आसपास है। तो ये बहुत ही शानदार हुआ। एक समस्या ये है कि कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू की 30 टाइम्स ट्रेड कर रही है, तो जो कि इसके साथ ये इसके लिए एक खतरनाक बात है। अगर पीयर में देखेंगे तो कंपनी थोड़ी सी महंगी दिख रही है, तो महंगी इसलिए दिख रही है कि कंपनी अभी काफ़ी इसमें ग्रोथ है और एनवीडिया के साथ टाई अप होने के बाद इसमें ग्रोथ पोटेंशियल और ज़्यादा जो है लगाया जा सकता है।
अब आते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ का। तो पिछले 5 साल में 41% का इसका सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका 95% है। यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है ये आपस में कोरिलेटेड है। इसमें अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आएंगे तो इसमें FIIs का 10.20 के आसपास इसका होल्डिंग है, DIIs का 4.32 है परसेंटेज है, और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे। तो यह एक जब रिटेल ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा तो शेयर धीरे धीरे बढ़ना कम हो जाएगा। लेकिन अभी स्टॉक जो है बाइंग पोजीशन पर है, स्टॉक यहाँ से भी डबल कर सकता है अगले 3 सालों में, क्योंकि अभी बुल रन तो अभी जस्ट स्टार्टेड हुआ है और एनवीडिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो भारत में ये जो शेयर है ये AI से रिलेटेड है और डेटा सर्वर से हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो मैं इस स्टॉक पर बुलिश हूँ और मैं इसको 31 मार्च 2027 तक इस स्टॉक का प्राइस 5,000 रुपये के ऊपर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। यह मेरा अपना कैलकुलेशन है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।